बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बूढ़े व्यक्ति नामकरण रहते थे। वे गांव के सभी लोगों के बीच में बड़े ही प्रिय थे। उनके दिल में बड़ी सीख छिपी हुई थी, जो उन्होंने अपने जीवन के लंबे समय में सीखी थी। उनकी एक खास आदत थी, वे हमेशा अपने कामों में समर्पित रहते थे। एक दिन बूढ़े नामकरण ने गांव के लोगों को एक अद्वितीय संदेश दिया। उन्होंने कहा, मेरे दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण सीख देने आया हूं। यह सीख आपके जीवन को सुखमय और सफल बना सकती है। सभी लोगों ने दिल से उनकी बातों को सुना और उनकी यात्रा शुरू हो गई। बूढ़े नामकरण ने कहा, मेरी यह सीख बहुत सरल है, समर्पण की शक्ति। जब आप किसी काम में पूरी तरह समर्पित होते हैं तो संभावनाओं का दरवाजा खुलता है और सफलता आपके कदमों में चली आती है। एक युवक नामकरण ने सवाल किया, पर बूढ़े नामकरण जी, समर्पण क्या है और कैसे हम उसे अपने जीवन में अपना सकते हैं? बूढ़े नामकरण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, बेटा, समर्पण का मतलब है कि आप अपने कामों में पूरी तरह से विश्वास रखें और उन्हें एक उच्चतम स्तर पर करने की कोशिश करें। जब आप एक काम में समर्पित होते हैं तो आपकी मेहनत और संघर्ष की कोई मायने नहीं रखते, सिर्फ सफलता की ओर एक कदम और बढ़ने का मार्ग दिखाते हैं। उस दिन से सभी लोग बूढ़े नामकरण की सीख को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करने लगे। गांव में बदलाव आने लगा। लोग अब अपने कामों में समर्पित थे और उनकी मेहनत ने उन्हें सफलता की ओर आगे बढ़ने में मदद की। एक दिन गांव में एक बड़ा मुश्किल समस्या आई। आवश्यक वस्तुओं की कमी के कारण लोगों का जीवन दुखद और मुश्किल हो गया। उन्होंने बूढ़े नामकरण से सलाह मांगी। बूढ़े नामकरण ने सोचा और फिर उन्होंने एक योजना तैयार की। वे लोगों से समर्पण और सहयोग की भावना से भरे हुए थे। उन्होंने सभी को एक साथ आने के लिए कहा और साथ मिलकर कठिनाइयों का समाधान निकाला। उनका समर्पण और मेहनत अंत में सफलता दिलाया और गांव में पुनः सुखद और समृद्ध जीवन लौट आया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि समर्पण की शक्ति किसी भी मुश्किल से निपटने में मदद कर सकती है। जब हम अपने काम में पूरी तरह समर्पित होते हैं तो हमारे पास असीमित संभावनाएं होती हैं और हम सफलता की ओर एक कदम और बढ़ सकते हैं।